सरकार के अंदर हम लोग आई सबसे मिले थे, वहाँ पे भी हमने कहा है कि थानों के अंदर थानेदार भी आदिवासी होना चाहिए और सिपाही भी आदिवासी होना चाहिए, तो ही थाना चलेगा, नहीं चलेगा। ये हमने अपनी आई सबको बोला है। कम से कम हमारा आदमी होगा तो हमारी बात तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा। इसलिए आपके जालोल में, आपके कोरड़ा में, आपके पानरवा में, आपके फांसिया में जो भी थाने हैं, उस थानों में अधिकतम अगर 8 पुलिस वाले हैं तो 4 पुलिस वाले आदिवासी होने चाहिए। ये मांग भी आपको बहुत जोर जोर से उठानी पड़ेगी। उससे होगा क्या पता है आप लोगों को? पुलिस वाले आ जाएंगे, नौकरी कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब पुलिस की भर्ती निकलेगी उस समय अपनी मांग के अनुसार अपने बच्चे भी ज्यादा पुलिस वाले बनेंगे। तो थाने में जाने के बाद में कोई सिंह है, कोई फिंग है, वो कहता है तेरा काम कर दूंगा, वो कर दूंगा, डराता धमकाता है। अगर मान लो थाने में 12 पुलिस में से 6 पुलिस वाले आदिवासी हैं, तो बाकी के आपको डराएंगे, धमकाएंगे, फिर आपको बराबर रखेंगे। बराबर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? ऐसे हमारा डिमांड ये भी है कि आदिवासी इलाके में हम लोग 75% संख्या में रहते हैं, तो सरकारी नौकरियों में भी हम लोगों को 75% आरक्षण मिलना चाहिए। जब 75% आरक्षण मिल जाएगा तो ये सारी जितनी बच्चियां बेटी है, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सारे के सारे कोई चपरासी से लेके 2nd ग्रेड तक नौकरी कर सकते हैं। तो क्या ये आंदोलन, ये लड़ाई जो विधानसभा में भेज रहे हैं बड़े बड़े पेट वाले, वो क्या आंदोलन लड़ रहे हैं? आदिवासियों की बात कर रहे हैं। और अपन लोग क्या समझते हैं, नहीं साहब मैं आपको वोट तो दूंगा पर मेरा तो हेडपंप चाहिए। यही होता है, लास्ट तक यही होता है कि मैं हेडपंप आलेगा, मेरा रोड निकाल देगा घर के पास में, मैं ढालजू आलेगा, वो ढालजू करे ढालजू कहीं सब गाला वालों डड़ा गाले हो गए ढालजू कि बीजू कहीं वो ढालजू आलेगा। और फिर बोलते हैं चुनाव में मेरे को दारू देगा, मेरे को ये देगा। हमारे समाज को बिगाड़ने वाले ये नेता लोग ही हैं। अगर जयपाल सिंह मुंडा की बात मान के हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समाज को सारे अधिकार दिला पाएंगे, और ऐसे नालायक गधेड़ नेताओं की बात मानेंगे तो हमारे समाज का सारा नुकसान हो जाएगा, जो 75 साल से होता आया है। आजादी के पहले हम लोग आजाद थे और आजादी के बाद में आदिवासी गुलाम हो गया, ये हम लोग मानते आए हैं और मान रहे हैं। आजादी के पहले हम लोग या फांसिया में निकलते थे, किसी भी आदमी तलवार लेके निकलता, कोई कुल्हाड़ी लेके निकलता, कोई भाला लेके निकलता, कोई तीर कमान लेके निकलता, कोई पुलिस वाला देखने को तैयार नहीं था क्या? आज कोई भी आदमी निकल रहा है भाला लेके, तलवार लेके, कुल्हाड़ी लेके, खेत में भी जा रहा है। आर्म एक्ट के तहत जिसको गिरफ्तार कर लो, हथियार लेके घूम रहा था अवैध फवैध, और हमारे आदिवासियों को अधिकतर इसमें फंसाया जा रहा है। हमारे लोग हथियार इसलिए निकलते थे, ये पहाड़ जा रहा है, उस पहाड़ से हम लोग निकल रहे हैं, चोर आ गए, उचक्के आ गए, कोई जानवर आ गया, उससे हम लड़ाई करेंगे और हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा करके हमारे लोग हथियार लेके निकलते थे। और आज छोटी सी बात पे सीधे थाने के अंदर। तो ये कुछ कानून हमारे हैं, वो सारे कानून न किसी ने दिए हैं, मात्र हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी ने दिलवाए हैं। और आज सारे कानून धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। आज आपका फॉरेस्ट एक्ट है, जंगल में रहने वाला आदिवासी है, उसके लिए कानून बना हुआ है कि आपको वहाँ पट्टे मिलेंगे, लेकिन आज तक किसी आदिवासी को पट्टा मिला क्या? नहीं दे रहे हैं, निकाल रहे हैं जंगल से, जो हमारी जमीन है उससे निकाल रहे हैं। हम लोग जयपाल सिंह मुंडा जयंती के बहाने कम से कम आदिवासियों के कितने अधिकार है वो तो बता पाएंगे, समझा पाएंगे। दूसरी बात, इस इलाके में बहुत रोना आ जाता है, ऐसी बात हमने सुनी। कोटड़ा हो, चाहे फलासिया हो, चाहे जाड़ोल हो, चाहे गुजरात का सटा हुआ इलाका हो, आदिवासी बेटियां फोकट में आती है क्या? ये जो बच्चियां हैं ये फोकट में आती है क्या? और जो भी गरीब माँ बाप है
उससे 50,000 में मच्छी खरीदते हैं और गुजरात भेज देते हैं। ऐसे आपके इलाके में हो रहा है। कान खोल के सुन लो, कोई भी दलाल ऐसा काम करता पाया गया, निश्चित रूप से हम लोग आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। हमारी बच्चियों को बचाने का काम हम सबको करना है। क्या आप लोग इस बात के लिए सहमत हो नहीं हो? अभी हमने सुना खलासिया का मामला है साहब, पानरवा का मामला है। एक कोई लेडीज को इधर उधर घुमा के पुलिस वाले ने क्या किया नहीं किया वो हम नहीं जानते, लेकिन अधिकतम बच्चियां हमारी बेची जा रही है। चोरी बेचते नहीं बेचते, कटलो में 8,000 में एक डोबोली वाजो डोबाने की कीमत कर ली है 80,000। डोबो जाणोगे काळको आवे ई दूध ले यू पाड़ो मारी दी खाई मन का अपने वाला यू एक डोबाने की कीमत 80,000 लाख रुपया। वो गिर गाय ने फिरणी गाय ने टिकड़ी गाय ने माकड़ी गाय आवे वो अगर लेने जाएंगे 1,20,000। और मेरे आदिवासी बेटी की कीमत कितनी 50,000। तो ऐसे बाप को गंदे नाले में डूब मरना चाहिए कि नहीं मरना चाहिए? जो बेच रहा अपनी बेटी को अरे मलकन से सोना नहीं किए सही दुकान मंदिर दवाखाना सोनू दूजे 4-5 सूरी एक हाथे आवी गई, एक सूरी घिसी थी, ये वो साले करे। ऐसा होना चाहिए। सारी बच्चियां बोलो अपनी बेटियां अपनी जो छोटी छोटी बहनें वो बिकनी चाहिए क्या? वो बेचने वाला आदमी आगे जाके कैसा धंधा करवाता होगा? ये सुन लो आप लोग, ये क्या करते हैं? बाहर से लोग आते हैं, आदिवासी मच्छी खरीदते हैं 50-60,000 में, फिर उसका कोई तो बीमा करवाता है, 2-3 साल तक वो रखते हैं, फिर उसके बाद में उसका घर का आना जाना सारा बंद कर देते हैं। फिर बीमा करवाने के बाद में गैस जला के कोई दूसरा करके उसको मार देते हैं और इसका इंश्योरेंस करवाते हैं 15 लाख 20 लाख 50 लाख सूरीन मारीन 50 लाख कमाई जाए। एक तो ये काम करते हैं। दूसरा, बच्ची यहाँ से खरीदी, वो आदमी ने 2 साल तक उसका गंदा काम उसके साथ में खोटा काम किया, फिर वो आदमी दूसरी जगह भेज देता है, फिर आदमी तीसरी जगह भेज देता है। तो बच्चियों का काम जो सौदा कर रहा है, बच्चियों को धंधा कर रहा है, ऐसे आदमी को आप लोगों को भी चिन्हित करना है। क्या आप लोग ऐसा अपने गांव में होने दोगे? क्या मैं गलत बात करूं? किसी के रोजी रोटी तोड़ने का काम कर रहा हूं? ऐसी रोजी रोटी नहीं चाहिए। ऐसी रोजी रोटी कमाने वाले को गांव में कोई बेटी मत दो, उसके घर में कोई शादी मत करो। मुझे गुस्सा आ गया इस चीज को बोलना पड़ रहा है। और दूसरी बात, अभी एक कार्यक्रम माजड़ी में भी हो रहा है, वहां शायद कुछ लोग नहीं आए। चाहे आप लोग कितने भी कार्यक्रम करो, चाहे यहाँ से 10 किलोमीटर पे कार्यक्रम करो, लेकिन जाओ सुनो कौन समाज के बारे में बोल रहा है, 25 लोगों को समझा रहा है, तो हमें आपत्ति नहीं है। कम से कम 25 लोग 50 को समझाएंगे, 50 लोग 500 को समझाएंगे, 500 को 5,000 को समझाएंगे। ऐसा समझाते जाएंगे तो जाड़ोल कुर्रा फलासिया आने वाले समय में सबसे जानकार हो जाएंगे। और आपके इलाके में जब वोटिंग होगा तब आपको दारू में मोतर आने को बोलो न मोतर है हरामा। चुनाव में जो देते हैं वो गधे घोड़ों का पिसाब है, वो पीना बंद कर देंगे, वो पीना बंद कर देंगे। तो आप लोग जयपुर में आपका आदमी जाएगा और वहां जाके टेबल बजा के बोलेगा कि जयपाल सिंह मुंडा ने जो हमारे लिए अधिकार दिए थे वो अधिकार लागू कर। पैसा कहा गया हमारे विकास का पैसा कहा गया। आपको पता है आदिवासियों के विकास का हजारों करोड़ों अरबों रुपया आता है और उसका ऑफिस बना हुआ उदयपुर के अंदर। जनजातीय आयुक्त ट्राइबल कमिश्नर बैठता है वहां पे, और वो पैसा आप लोगों को पता नहीं है। हमारे अनपढ़ अंगूठे छाप एमएलए को पता नहीं है। मतलब तुम्हारे एमएलए नहीं के तो अपने 17 एमएलए हो, आपका एमएलए भी उसी में आ गया 17 में। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के 17 एमएलए जो प्योर आदिवासी सीट के चुन के जाते हैं, वो सारे लोग चुपचाप बैठे रहते हैं और करोड़ों अरबों रुपया आदिवासियों पे खर्च होना चाहिए था, वो खर्च हो रहा है। उदयपुर का एसपी ऑफिस, उदयपुर के फतेहसागर झील, उदयपुर का पिछोला झील, जयसमन झील, फलाना झील, ढेकड़ा झील, माखड़ा झील, हंगड़ो पैसे हो जाते रहे जो ने आदिवासी बदल मन ले आदि ने मजीरा लंपक खत्म।
ये मजीरे बजाते हुए भी आप लोगों को कहना है कि आदिवासियों का अरबों रुपया आया था, लाओ लाओ लाओ। मुझे मंडली भी कह सकते हैं आप लोग, हमारे पास सारे रिकॉर्ड है। अगर यही पैसा हमारे विकास के लिए दे देवे तो ये सारी बच्चियां जयपुर में जाके कोचिंग कर सकती है, और इसमें से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2-4 लड़कियां कलेक्टर बन सकती है। अगर आदिवासी कलेक्टर बन गई तो हमारा विकास होगा नहीं होगा? कुछ लड़कियां डॉक्टर बन सकती है, लड़कियां ही नहीं लड़के भी बन सकते हैं। और एक चीज और आपको ध्यान में मैं दिला के जाना चाह रहा हूं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अभी एक प्रचलन हो गया है, घर में 2 मोटरसाइकिल है, फिर भी बच्चा कह रहा है मेरे मोटरसाइकिल चाहिए। क्या करेगा मोटरसाइकिल ज्यादा? बोले आई हम लोग તમે हो मोटरसाइकिल एवी लावे वहां अटला केंद्राओं सा एम वायलो मनक બે કે યુ એમ ઓસોનો મોરલો એમ નીકળી જાય એવી મોટરસાइकिल આવે બડ ચૂ એસી લાતે ને પછી એને તે ટોપો પેલો આમલેટ कुछ भी बोले वो आमलेट भी नहीं पहरे, गाड़ी नो कागज नहीं बनावे, इंश्योरेंस नहीं बनावे, ने पसर राइडिंग में सीडीआर, बीपीआर, पीपीआर, टीटीजी, पीटीजी जागृत कर रहे हैं। फिर किसी बच्चे का बर्थडे आता है, घर में पैसा नहीं है, सबको बुलाता है, ऐसा डीजे लाता है, आखी रात नाचे, हरोलावे, पी, ने पसर पास आ जाए, फर्रा डर लई, हमा तमा टकराएंगे, बट के पीटीजी। यही हो रहा कि नहीं हो रहा? मैं गलत बोल रहा हूँ? अरे यार अपने समझ में आवे, एक खटेरो जानोगे? खटेरो એટલે આપણે પેર ડોહોગે તો ટરક, एक खटेरो, एक ट्रैक्टर, एक बस, उससे अगर मोटरसाइकिल टक्कर हो जाए तो मर जाए अपन मानते हैं, लेकिन तो मोटरसाइकिल टकराए जी मुझको फटी थी, तो क्या हमारा समाज आगे बढ़ रहा है क्या इससे? तो ऐसी बाइक हमको लानी चाहिए क्या? और ऐसी बाइकों के ऊपर ही पुलिस वाले सबसे पहले नजर डालते हैं, चोरी भी ऐसी बाइक वाले ही करते हैं। ये पावर बाइक होता है वही चैन खींची चैन चोरी करने का काम। मैं अपने लड़कों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो बुरी संगत में फंस गए वो लड़के भी ऐसा काम करते। अभी हम लोग मिले थे, मैं खुला बता रहा हूँ, इस वीडियो का पहले वायरल कर दो। आईजी साहब से मिले थे उदयपुर के अंदर, आईजी साहब ने बोला है जो भी पावर बाइक वाले हैं उनकी गाड़ियों की चेकिंग होगी, कागज पूरे हैं कि नहीं है, गाड़ी खरीदी हुई है कि नहीं है, या गुजरात से चोरी करके लाए हैं या उदयपुर से चोरी करके लाए हैं। प्रत्येक थानों में हमने बोल दिया। शायद मैं रास्ते में आ रहा था तो अभी कुछ लोग बात कर रहे थे कि थाने वाले गाड़ियां पकड़ रहे, तो आपने कागज तैयार रखो, आपको कोई कागज बता देना, गाड़ी ले आना। और मैं कह रहा था इतनी पावर बाइक लाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर 2 बाइकें हैं, फिर भी आप तीसरी बाइक मत लाओ, और लाओ कागज कंप्लीट रखो। मर भी गए इंश्योरेंस होगा तो आपने आए रोती कहेगा दीकरा मारा गियो पण बेला काली गियो, कहेगा कम से कम रोती अपना भाई शुरू में આપણે બોલ કે દીકરા મારા मैं सुन जा दर समाज साथी कुटे की कुटे। तो अगर बच्चा मर भी गया, अपनी बात नहीं मानता है, समाज की बात नहीं मानता है, माँ बाप की बात नहीं मानता है, पढ़ता नहीं है, स्कूल नहीं जाता है, तो मर भी गया तो कम से कम एना आई रोतो तो क्या દીકરા મારા गियो पण बेला काली गियो ते साथी कुटे रोता रहे ऊपर बीजू। मैं गुस्सा आता इसलिए बोलना पड़ रहा है। ये बातें बहुत सारी है कहने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन लोग समझते नहीं है। बात भी समझाता हूँ मैं थोड़ी सी इस बात के ऊपर कि हमारा जो करोड़ रुपया आता है आदिवासी विकास के लिए, अगर हमारा सरपंच सही हो, हमारा एमएलए सही हो, गांव का कमेटी सही हो, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो, मास्टर सही हो, बच्चियां सही हो और दबाव बनाए तो करोड़ों रुपया हमारे विकास के लिए लागू हो सकता है, आदिवासियों के खाते में आ सकता है, आदिवासियों का विकास हो सकता है। लेकिन आदिवासियों को दारू के नशे में, ऐसे चोरी के नशे में डाल दिया है, इसलिए हमारा विकास आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे लोग हमको जो सिखा के गए हैं वो जगाना पड़े कि नहीं जगाना पड़े? कौन जगाएगा? मैं बोल के आज चला जाऊंगा ना, आप लोग जाके सो जाओगे, उससे काम होगा क्या? आप
लोगों को जहाँ पे भी जाओ ये बात आपको करनी पड़ेगी आगे जाके कि आदिवासियों के लिए संविधान में साफ लिखा हुआ है कि देश का जो बजट बनेगा उसमें से 8% बजट आदिवासियों के विकास के लिए खर्च होगा। राजस्थान में जो बजट बनेगा उसमें से 12% पैसा आदिवासियों पे खर्च होगा। तो क्या आज हो रहा है? ये जो रोड बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, उसमें आदिवासियों का पैसा डाल दिया, दूसरे आदिवासियों को फायदा होगा क्या? आज सब जगह प्राइवेटाइजेशन हो गया है, हॉस्पिटल में प्राइवेटाइजेशन, स्कूल प्राइवेट, आज शिक्षा में कोई गुणवत्ता नहीं है। मैं यहाँ कोई कर्मचारी बैठा हो उसको, मैं कर्मचारियों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आज देख लो आप लोग सभी लोग, हम लोग मास्टरों को सुनो, सभी मास्टरों के बच्चे मास्टर सवेरे उठते हैं, तैयार होते हैं, बच्चे को नहलाते हैं, बैग तैयार करते हैं, ऐसे कपड़े दूसरे कलर के कपड़े पहनाते हैं, सीधे शर्ट बाइक पे बिठा के गेट में छोड़ते हैं। स्कूल कौन सी होती है बताए? वो सरकारी होती है, प्राइवेट ने आपने जी बापड़ू मजदूरी करे है, जो उदयपुर जाता है, फलासियन जाता है, जाड़ोल में जाता है, रोजगार गारंटी में काम करे, क्षेत्र में काम करे, जेम तेम सोरा ने क्षेत्र ही नहीं मिले, खेतों नकली जाए, आए टप पड़ी जी सोरो सरकारी स्कूल में जाए। और मास्टर बनना है तो सरकारी स्कूलों में मास्टर, और उनके बच्चे पढ़ाने हैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे। क्या ये नाटक बना रखा है? ये शिक्षा मिल रही है क्या? फिर वही मास्टर चाहे हमारा वाला हो चाहे गैर आदिवासी हो, आदिवासियों बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। पढ़ा रहे क्या बराबर स्कूलों में? ये मेरा वीडियो जाके शायद बहुत सारे मास्टर आज शाम को मेरे को गाली देने वाले। प्राइवेट स्कूलों में सबसे ज्यादा बच्चे आदिवासियों के हैं, एक नहीं है। उदयपुर से आके प्राइवेट स्कूल खोल रहा है, जमीन आदिवासी की ले रहा है, बच्चे आदिवासी पढ़ रहे हैं, और वही पैसा कलेक्ट करके दूसरे लोगों को दे रहा है, और फिर कह रहा है कि आदिवासियों के अधिकार खत्म करो, खत्म करो। शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए। जो बच्चियां जा रही है, चाहे प्राइवेट स्कूल में जा रही है, चाहे सरकारी में जा रही है, कॉलेज में जा रही है, अच्छी पढ़ाई लो और अपने समाज के लिए अपना समय निकालो, समाज को पढ़ाओ। बात तो बहुत सारी कहने की है। ये जो मैं वापिस चेतावनी देना चाह रहा हूँ, ये श्रवण कुमार का मुकदमा, श्रवण है क्या? लड़के का क्या नाम है? ये श्रवण, ये वीडियो चाहे आप फलाश्याम जाए, चाहे आईजी साहब के पास जाए, चाहे आपके उदयपुर एसपी साहब के पास जाए, हम लोग इस जयपाल सिंह मुंडा जन्म जयंती पे चेतावनी देना चाह रहे हैं और राजस्थान पुलिस, उदयपुर पुलिस को आगाह करना चाहते हैं। ये जो हमारा बच्चा मारा गया है उसका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो आने वाले समय में हम बहुत बड़ा आंदोलन उदयपुर में खड़ा करेंगे, फलासिया में खड़ा करेंगे, ये हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। इसके साथ साथ में अभी अमीर भी गया था, गिरवा के अंदर वीर बाला कालीबाई कलासवा की मूर्ति लगाने के लिए बोला है। अगर एसडीएम ने उसका उचित जवाब नहीं दिया तो हम लोग इस आंदोलन के साथ साथ में वीर बाला कालीबाई कलासवा भील का भी आंदोलन खड़ा करेंगे। अब लास्ट मेरी बात खत्म करूंगा। ये जो महिला आई है, जो काम बहुत ज्यादा उम्र की है, मैं जटलो बाड़ू तुम्हारे बता दू, उसमें आपका क्या फायदा, आपको क्या मिलने वाला है? तमन हो मावा वालों कहीं मरे नहीं। मैंने जो बताया उससे किसी को कुछ मिलने वाला है क्या फायदा? यानी व्यक्तिगत फायदा, व्यक्तिगत फायदा हमारे लोग सोचते हैं। व्यक्तिगत फायदे में मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, यही सोचते हैं कि सोचते हैं। अब कोई बाहर से नेता जैसा आया था, दो कपड़ा पहन के, और वो बड़ी बड़ी बातें करके गया, लेकिन हमारे लिए तो कुछ बोल के ही नहीं गया। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके दिमाग में एक ही बात रहती है, हमारी पेंशन बढ़नी चाहिए, हमको समय पर गेहूं मिलना चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए, जो सरकारी योजना है वो मिलनी चाहिए।
और ऐसे कार्यक्रम में जाएंगे तो सरपंच हमारी योजना काट डालेगा, ऐसे कार्यक्रम में जाएंगे तो एमएलए हमारी योजना काट डालेगा, कुछ बच्चे को डराया जाता है, ऐसे कार्यक्रम में जाओगे तो आपकी छात्रवृत्ति काट दी जाएगी, ऐसा भी डराते हमने सुना है। हम तो सिर्फ जनजागरण कर रहे हैं और ये बच्चियां आने वाले समय में बच्चे हैं आपके, वो नौकरी लगेंगे, ये आपको फायदा होगा। आपकी पेंशन तो सरकार समय समय पे बढ़ाएगी, नहीं बढ़ाएगी तो हम आपके लिए भी लड़ेंगे। गेहूं है वो आपका सरपंच नहीं काट सकता, आपका डीलर नहीं काट सकता, जब तक आप अंगूठा नहीं मारोगे तब तक आपका गेहूं कोई चोरी नहीं कर सकता। और ये बच्चियां जो भी है सारा फार्म ऑनलाइन है, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, आज किसी सरपंच से डरने की जरूरत नहीं है, किसी एमएलए से डरने की जरूरत नहीं है, किसी सांसद मंत्री नेता से डरने की जरूरत नहीं है, सारा काम ऑनलाइन है, सब काम आजकल ऑनलाइन है। आपका रोजगार गारंटी का पैसा भी ऑनलाइन आ रहा है। पैसे पहले हाथ में दिए जाते थे, आज से 10 साल पहले, आज सारा पैसा बैंक में आ रहा है। अगर आपके नाम का अगर वो मोस्टल में नाम चढ़ाता है, पैसा आ गया, आधा पैसा मांगता है तो खाजा उसको देना भी नहीं है। ये आपके लिए व्यक्तिगत फायदा हो सकता है। तो मेरी बात को आपने सुना, अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, 2-4 वक्ता और हैं, उनको सुन के जाना है। थोड़ी बात और करनी थी, लेकिन थोड़ा मेरा तबीयत भी पहले से ही खराब है। मुझे आपने सुना, समझा और ये बात आगे बढ़ाओगे, ऐसी आशा विश्वास के साथ में एक तीर एक कमान, जय जोहार का नारा है, जयपाल सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय भीम।